आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसी मनी हैबिट्स के बारे में जो स्कूल्स में आपको नहीं सिखाई जाती हैं। क्योंकि अगर ये हैबिट्स आपको स्कूल्स में सिखा दी जाएं तो ये आपकी माइंड में रहेंगी और आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो पाथ है वो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं ये चीजें एनालाइज करके देखती हूँ अपनी लाइफ में ही कि स्कूल्स में ये सारी बातें नहीं बताई गई। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों ने जॉब स्टार्ट करी, फिर जब हमने पैसा कमाया, उसके बाद धीरे धीरे हमें आसपास का जो माहौल मिला उससे नॉलेज लेकर ही ये सारी जो चीजें हैं समझ में आई। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो में मैं सारी जो बातें हैं ये समराइज कर दूं, जिससे जिसको ये चीजें नहीं पता उसके लिए भी आसान हो जाएगा और आप भी अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि ये जो हैबिट्स हैं वो अपनी लाइफ में जितना जल्दी से जल्दी लेकर आ जाएंगे उनकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली मनी हैबिट है स्टार्ट सेविंग अर्ली। किसी भी स्कूल में ये नहीं बताया जाता कि अगर ये जो हैबिट है सेविंग की, और सेविंग की जो हैबिट होती है ये अगर आप सीखते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मनी पर अप्लाई करोगे, आप इसे हर चीज में अप्लाई कर सकते हो। चाहे वो वाटर सेव करने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी सेव करने से लेकर, मतलब कहीं पर भी आप इसे अप्लाई करोगे। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। इस वीडियो में मनी से रिलेटेड बात कर रही हूँ तो इसलिए मैं मनी पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जितना जल्दी आप सेविंग की हैबिट अपने अंदर लेकर आते हो उतना ही जल्दी ये आपके लिए वंडर्स की तरह काम करेगी। क्योंकि ये मैटर नहीं करता है सेविंग में कि आप कम सेविंग कर रहे हो, ज्यादा सेविंग कर रहे हो, क्योंकि आपके पास जितना पैसा आना शुरू होगा आप उसी के अकॉर्डिंग सेविंग करोगे। जब आप छोटे हो तो ऑब्वियस है जितना लिमिटेड फंड होगा आपको, लेकिन ये जो हैबिट है ये बिल्ड करने की जरूरत है। जैसे जैसे आपकी सैलरीज बढ़ेंगी तो ये जो सेविंग का जो अमाउंट है ये भी आपको बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जितना जल्दी आप जो है सेव करना शुरू करोगे, इसका जो प्रिंसिपल मिल जाएगा, इसमें जो है कंपाउंडिंग लग जाएगा मनी में। तो जब मनी में कंपाउंडिंग लगता है तब ये वंडर्स की तरह काम करती है। तो आपके लिए जो पैसा होता है आपका, वो आपके लिए काम करता है, ना कि किसी और के लिए। तो जितना जल्दी सेव करेंगे तो ऑब्वियस है आप कहीं उसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे और उस पे अप्लाई होगा कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, और आपके लिए ये बहुत ही अच्छा जो है वेल्थ क्रिएट कर सकता है अगर आपको सेविंग अपनी लाइफ में आ गई। क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ से अगर मैं देखती हूँ कि जो सेविंग वाली जो हैबिट है थी मेरे अंदर, लेकिन ये था कि चीजें आप जब नया नया अर्न करना शुरू करते हो तो आपके पास चीजें खरीदने का बहुत शौक होता है, आपको स्पेंड करने का बहुत मन करता है चीजें। तो आप क्या करते हो, सेविंग को थोड़ा कम करके आप स्पेंडिंग पे फोकस करते हो। लेकिन अगर ये हैबिट आप में स्टार्टिंग से ही होगी तो आप क्या होगा कि स्पेंडिंग और जो सेविंग है उसमें बैलेंस बना के चलोगे, और ऐसा नहीं होगा कि आप किसी चीज पर ओवर स्पेंडिंग कर दो। और ये जो हैबिट है अगर आप अपने अंदर आज ही लेकर आ जाओगे तो आप देखोगे, मतलब ये डिपेंड करेगी कि आप किस एज में हो। अगर आपकी एज ज्यादा भी है, स्टिल अगर आप आज की डेट में भी लेकर आओगे तो 10-15 ईयर्स में ये वंडर्स की तरह काम कर सकता है। तो स्टार्ट सेविंग टुडे। नेक्स्ट मनी हैबिट है क्रिएट एंड स्टिक टू बजट। देखिए ये जो चीजें हैं, बजट बनाना तो बताया जाता है, किसी भी आप अगर स्कूल में होते हो कि बजटिंग किस तरीके से करते हैं, क्या होता है, लेकिन रियल लाइफ में इसको अप्लाई कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। तो आपका जो भी स्पेंड है वो बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका जो आपकी सेविंग है उसको आपको नहीं स्पेंड करना है, क्योंकि ये जो ट्रैक है आपका कि मनी इन और मनी आउट वाला जो ट्रैक है, अगर आपको क्लियर होगा तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। बहुत कम सालों की जॉब के बाद भी आप उसको अचीव कर सकते हो अगर आप एक बजट बना लो और उस पर स्टिक रहो। तो ये जो प्रिंसिपल है मनी इन और मनी आउट का, ये आपको रखना है ध्यान में अपनी मनी को लेके। क्योंकि जो स्पेंडिंग वाली जो हैबिट है, जैसे मैंने बोला कि ये कब आप आउट ऑफ कंट्रोल इसमें चले जाते हो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं आप वो खरीद लेते हो जो आपको जरूरत भी नहीं है। देखिए मार्केट तो इस तरीके से सजा हुआ है आज की डेट में कि आपके पास जितना भी पैसा है वो कम पड़ जाएगा। तो आपको एक बजट तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं हर एक प्रोडक्ट की। आप कितना ही सामान घर में ले आओ आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरे पास कुछ कम है। तो इससे तो अच्छा है कि आप एक बजट बना लो और उसके बेसिस पर ही अपना जो है स्पेंडिंग करो, और उसके बियॉन्ड अगर कोई खर्चा आपको दिख रहा है, अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो मैं कहूंगी ऑब्वियस आप कर सकते हो, लेकिन आपके
एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो सामान है वो तो आप लेकर चले आओगे जो, और आज की डेट में आप जो खरीदोगे वो कल की डेट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल रही है और जो सामान की जो वैरायटी है वो मार्केट में हर रोज इतनी आ रही है। तो जो कंपनीज हैं वो तो आपसे पैसा लेने के लिए बैठी हैं, तो आपको बस चाहिए कि आप अपना बजट बनाएं और उस पे स्टिक रहें, तो आप देखिएगा एक टेंशन फ्री लिविंग आप जो है जी पाओगे, और ये हैबिट आपको आज की डेट में ही अपने अंदर लेकर आनी चाहिए। नेक्स्ट मनी हैबिट जो कोई भी स्कूल नहीं बताता है वो है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। हर कोई आपको ट्रेनिंग दे रहा है कि आपको जो है अपनी जॉब में कैसे अच्छे से अच्छा करना है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा आपको स्कूल में कि आपको एक इमरजेंसी फंड भी रखना चाहिए। देखिए, पहले जो ट्रेंड था इमरजेंसी फंड का वो ये था कि 3 से 6 महीने का जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस है उसको आपको किसी ऐसे एसेट क्लास में रखना चाहिए, मतलब एफडी की फॉर्म में या डेट फंड में, जिससे आप इजीली उसको विड्रॉ कर पाओ। लेकिन आजकल का जो एनवायरनमेंट है उसमें आपको मिनिमम 1 साल का जो आपका एक्सपेंस है उसको आपको सेफली रखना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज होती है ना, इमरजेंसी फंड आपके पास होता है तो ये आपको एक तो लाइफ में क्या देता है कि बिल्कुल टेंशन फ्री लिविंग की तरफ तो जाता है, एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि आपका जो एक्सपेंस इस तरह से चल रहा है कि आप बिल्कुल हैंड टू माउथ सिचुएशन में आ जाओ, आप पे चेक टू पे चेक जो है खर्चा करे जा रहे हो, और अचानक सपोज मार्केट में रिसेशन आ जाए या फिर आपकी जॉब चली जाए तो आप बिल्कुल ही निराश हो जाओ और आप डिप्रेशन में चले जाओ। और अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड होता है वो भी 1 साल के करीब, तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है कि आप जो है अपने आप को फिर से बिल्ड कर सको, क्योंकि ऑब्वियस है आप कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, तो आपके पास उतना समय मिल जाता है, तो आपके पास प्रेशर नहीं रहता कि आपको किस तरह की जॉब लेनी है। जल्दबाजी में आप गलत जॉब में भी आप एंट्री नहीं लेते हो, क्योंकि आपके पास फंड्स होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास फंड्स नहीं है इमरजेंसी फंड, तो आप कभी कभी जो है गलत जॉब में भी एंट्री ले लेते हो जब आपके पास जॉब नहीं होती है। तो ये जो पॉइंट है ये स्कूल्स में नहीं बताया जाता है, और इवन आज की डेट में काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में जो ये एनवायरनमेंट बना हुआ है, कम से कम 1 साल का जो है इमरजेंसी फंड आपको अपने एंड पर रखना चाहिए। नेक्स्ट है लर्न टू से नो। और ये जो चीज है ये अगर आपने सीख ली ना, क्योंकि ये स्कूल्स में बिल्कुल भी नहीं बताई जाती है कि जो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशंस या जो शॉर्ट टर्म फन है उसको अगर आप नो कहोगे तो आपका बहुत सारा पैसा बचेगा, और इसको आप अप्लाई कर सकते हो इस पैसे को लॉन्ग टर्म आपके जो भी वेल्थ क्रिएशन का गोल है उसमें। और नो जो है बहुत सारी जगह आपको और भी बोलना चाहिए, चाहे वो आपका जो मैनेजर है अगर आपको एक्स्ट्रा टास्क दे रहा है तो उसी समय आपको नो बोलना चाहिए। 1-2 बार देखिए, लेकिन अगर बियॉन्ड योर लिमिट्स जो है वो आपको काम दे रहा है तो आप नहीं नो बोलोगे तो वो चीज आपको फायदा ही उठाएगा आपका। तो ऐसी जगह आप देखिए कि कहाँ मुझे नो बोलना है और कहाँ मुझे यस बोलना है। हमेशा यस बोलने वाली चीज में मत रहिए। फ्रेंड्स पार्टी के लिए कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम आपको यस बोलना है, क्योंकि एवरी टाइम अगर आप यस बोलते जाओगे तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे मैंने बोला, शॉर्ट टर्म फंड आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा, आप जब मंथ एंड में आओगे एक तो आपका इमरजेंसी फंड हिल जाएगा, आपकी सेविंग्स हिल जाएंगी, और काफी सारे जो आपने फाइनेंशियल गोल्स बना रखे हैं वहां आप डिले करते चले जाओगे। तो शॉर्ट टर्म फंड को नो बोल के लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन पे अपना जो है फोकस आप रखिए, तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन है, जो आपका पीस ऑफ माइंड है वो इतना अच्छा रहने वाला है, और आपको ये तसल्ली भी रहेगी कि जो मेरे मन में था वो मैंने किया। क्योंकि हमेशा आप देखोगे कि बहुत सारे लोग यस यस बोलते चले जाते हैं और अंदर ही अंदर क्या होता है ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने नो बोल दिया और सामने वाला बुरा मान गया। तो इन सब चीजों में आप मत पड़िए। आपको कॉन्फिडेंटली आपको पता होना चाहिए कि किस जगह मुझे यस बोलना है और किस जगह नो बोलना है, और अगर आपको नो बोलना आ गया तो आपको आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट जो चीज नहीं बताई गई स्कूल में वो है इन्वेस्ट अर्ली एंड कंसिस्टेंटली। देखिए, कंसिस्टेंटली वाली बात कोई भी आपको नहीं बताता, क्योंकि आप कितना ही जल्दी आप शुरू कर दें, लेकिन आपने सपोज अपने अर्ली डेज में शुरू किया, फिर बीच में ब्रेक लगा दिया, फिर थोड़े टाइम किया, फिर, लेकिन इसमें जो कंसिस्टेंसी वर्ड है ना, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपना सेविंग पे, इन्वेस्टमेंट पे, तो ये आपके लिए वंडर्स की तरह काम करेगा। जो मैंने गलती करी है कि अपने 20s में मैंने इक्विटी का एडवांटेज नहीं लिया, अर्ली 20s में, बाद में मैंने लिया। अगर मैं अपने अर्ली 20s में ले लेती इक्विटी का एडवांटेज तो आज जो है मेरी वेल्थ बहुत अच्छी बन चुकी होती। तो जो गलती मैंने करी है तो वो आप ना करें, क्योंकि जितना जल्दी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, चाहे आप किसी भी रूट से जाओ, चाहे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के, क्योंकि
स्टार्टिंग के जब आप अर्ली एज में होते हो, अपने अर्ली जॉब में होते हो, तो आपका फोकस रहता है कि हमें बस अपनी जॉब पर फोकस करना है, अपना सैलरी बढ़ाना है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है अपने जो पोर्टफोलियो है वो खुद मैनेज कर पाओ। तो आप क्या करते हो, आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ही अपना जो है इन्वेस्ट करोगे, किसी म्यूचुअल फंड हाउसेस के थ्रू जाओगे, तो वही आप रूट लीजिए, इंडेक्स फंड लीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है और कंसिस्टेंटली करना है, एवरी मंथ करना है। जितना भी एक्स्ट्रा मनी है आप इक्विटी में लगा दीजिए, क्योंकि इक्विटी जो है ना लॉन्ग रन में ये वंडर्स की तरह काम करता है। और इक्विटी में ही एक्चुअल में जो है इंडिया में आपने देखा होगा कि पैसा बना है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें काम करती हैं, कंसिस्टेंट आप रहोगे और आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इक्विटी में पैसा नहीं बनता है। कम से कम 20-25 साल आप रुकिए, तब आप देखोगे कि ये आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस जो है रेडी कर देगा, और आप इसको अपने रिटायरमेंट फंड की तरह भी आप यूज कर सकते हो। तो 20s में जो मैंने गलती करी कि इक्विटीज का एडवांटेज नहीं लिया, मतलब ये था कि मैं सेविंग में कंसिस्टेंट तो थी, लेकिन वही चीज हो गई कि इक्विटी में नहीं ले पाई। तो इक्विटी में आप लीजिए, स्टार्ट कीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके इक्विटी में। नेक्स्ट जो मनी हैबिट है, जो स्कूल्स में बिल्कुल भी जिसके बारे में जिक्र तक नहीं होता है, वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आप सभी को पता होगा कि जब आपकी सैलरीज जैसे ही बढ़ती हैं, आपके दिमाग में होता है कि हमारी सैलरी बढ़ेगी तो हम ये एक्सपेंस जो है करेंगे, इस ट्रिप पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, ये खरीद लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, मतलब सब कुछ आपके माइंड में होता है। तो इन द एंड क्या होता है कि जैसे ही आपकी सैलरीज बढ़ती हैं, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपकी जो सेविंग्स वाला जो अमाउंट है वो नहीं रहता। सेविंग जो आपकी कम सैलरी वाले उस पर चल रही होती है वही चल रही होती है, और आप उसमें बहुत ही ज्यादा खुश रहते हो। लेकिन ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने भी अपने अर्ली 20s में करी है कि जैसे ही मेरी सैलरी बढ़ी, मैंने ईस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली में अपना शिफ्ट कर गई रेंट पर। तो इमीडिएटली क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है रेंटल्स वगैरह सब चीजें बढ़ जाती हैं, फूड उतना नहीं होगा, लेकिन फिर आप जो है एक्स्ट्रा स्पेंड करना शुरू कर देते हो अपने फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये जो चीजें हैं, इवन जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वाला वर्ड है, यही कितने लोगों को नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि आजकल तो ये फिर भी इतना ट्रेंड कर रहा है, सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं इंटरनेट के थ्रू। लेकिन पहले तो स्कूल्स में इसका वर्ड का नाम ही नहीं था कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आखिरकार होता क्या है। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वही है कि आपकी जैसे ही सैलरी बढ़ी, आपके खर्चे बढ़ गए, तो इससे कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। आपको वही, जैसे मैंने बोला कि बजट पे स्टिक रहिए, तो आपकी सैलरी बढ़ भी जाए तब भी यह है कि आप उसका 10% ही आप जो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में इंक्लूड कीजिए, लेकिन साथ के साथ जो है आपके इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स भी जो है बढ़ते जाने चाहिए। नहीं तो आप एक ऐसे ट्रैप में फंस जाओगे जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आपके एक बार खर्चे बढ़ गए तो उन्हें आप कम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो इंसान होता है ना, वो एक ऐसी हैबिट में आ जाता है, अगर उसे ज्यादा खर्च करने की आदत बढ़ गई और फिर उसको एक दिन बोला जाए कि आपको कम खर्च करना है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है और उसमें उसको काफी ज्यादा पेन होता है। तो इसीलिए लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से आपको बचना चाहिए। अगर आप अपने 20s में हैं तो ये चीज जो है आपको अपने माइंड में बिल्कुल ही फिक्स कर लेनी चाहिए। और अगर आप किसी भी एज में हैं तब भी, क्योंकि जैसे जैसे समय आपका निकलेगा, आपकी सैलरीज बढ़ेंगी, सारी चीजें हैं, तो आपको बस वही चीजें हैं कि जो मनी है उसको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप मैनेज करना सीख गए तब तो आप वंडर्स कर लोगे उसके साथ, और अगर आप उसे मैनेज करना नहीं जानोगे तो फिर आप जो सारा जो पैसा है वो खो बैठोगे, और आपकी रिटायरमेंट के लिए भी कोई फंड्स आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, और आपको जिंदगी भर जो है काम करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए वही है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बच के रहिए। नेक्स्ट है फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्स एंड अदर इनकम स्ट्रीम्स। आप चाहें किसी भी एज में हो, वैसे तो अगर आप अपने 20s में हैं तो आपको अपने ऊपर जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। गलती यही हो जाती है कि एक बार आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो, आपको एक जॉब लग जाती है, तो आपको लगता है कि अब ठीक है ना, इसी पे ही एक्सेल हम लेते हैं, और अदर जो आपके स्किल सेट होते हैं उस पे आप ध्यान नहीं देते हो। ये गलती मैंने भी करी है, तो आप भी ना करें, क्योंकि जब आपकी जॉब लगती है तो आपको इतना अच्छा लगता है, आपके पास नया नया पैसा आने लगता है, तो आप और जगह इतना ध्यान नहीं देते हो। जैसे मैंने बोला कि इक्विटी का एडवांटेज, अगर मैं अपना 20s में ले लेती तो मेरे पास जो है बहुत अच्छी एक वेल्थ बन सकती थी, लेकिन वो मैंने डिले किया। वो सब चीजें मैंने अपने 30s में शुरू करी, क्योंकि तब मेरे पास ये हुआ कि अब मुझे लगा कि अब पैसा आ रहा है तो इसको किस तरीके से अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाए। तब जो है इन्वेस्टिंग सीखा गया, सारी चीजें की गई। तो वही चीज है कि आप ये जो सारी चीजें हैं अपने ऊपर जो वर्क करना जो है आप शुरू कर दोगे अगर अपने 20s में ही, क्योंकि स्कूल्स में देखिए ये चीजें नहीं बताई जाएंगी। वो तो आपको एक जॉब के लिए रेडी कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि आप जिंदगी भर उसी जॉब में फंसे रहो। लेकिन अगर आपको ये जो जॉब रिलेटेड जो है ट्रैप छोड़ना है, तो आपके
पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, पैसिवली जो आपके लिए काम करें, जो आप मनी आज अर्न कर रहे हो वो फ्यूचर में मनी आपके लिए काम करे, तो उसके लिए आपको वो स्किल सेट जो है अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबिलिटी है। अगर आपका सपोज इंटरेस्ट, आज आप जॉब कर रहे हो, फ्यूचर में आप बिजनेस भी करना चाहते हो, तो जब आपकी जॉब चल रही है तभी आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो है काफी सारे इवेंट्स होते हैं या फिर उससे रिलेटेड बुक्स होती हैं या फिर कोई ऐसी चीजें आप उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे, तो आप जब उस चीज से निकलकर दूसरी फील्ड में आएंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सेम विद इन्वेस्टिंग, जैसे आपने पैसा कमाना शुरू किया है और आपने इन्वेस्टिंग जो है पढ़ना शुरू कर दिया और आपने देखा कि किस तरीके से जो मेरा पैसा है वो किस तरीके से पैसिवली जो है इनकम जनरेट करने का काम कर सकता है, किन एसेट क्लासेस में मुझे पैसा एलोकेट करना चाहिए, क्या मेरे लिए रियल एस्टेट सही है, इक्विटी सही है या फिर बॉन्ड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं वो आपको एनालाइज तभी आप कर पाओगे जब आप उन पे फोकस करोगे। तो अपनी स्किल्स पे आपको फोकस करना है जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि आजकल का जो एनवायरनमेंट बना हुआ है उसमें सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से बात नहीं बनने वाली है। और आपको पता ही है कि आज जो फील्ड एक्टिव है, आप जिस फील्ड में एक्टिव हो वो अगले 10 सालों में रहेगी या नहीं रहेगी किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट हो तो फ्यूचर में ये आपके लिए वरीसम हो सकता है। जैसे आप देख ही रहे हो कि जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं आज की डेट में, अब एआई के आने से उनकी जॉब्स पर भी खतरा बना हुआ है। बोला जा रहा है कि 50% तक भी जो आईटी जॉब्स हैं वो वाइप आउट हो सकती हैं। तो इसीलिए ये है कि आउट ऑफ द ट्रेंड आप ना जाइए, कि अगर आप सपोज किसी फील्ड में हैं और वो फील्ड फ्यूचर में एग्जिस्ट ना भी करे तब भी आपके पास ये है कि 2-3 जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके आ रहे हो, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई डिजिटल प्रेजेंस बनाएं, कुछ भी कीजिए, कोई कोर्सेज सेल कीजिए, मतलब तरीके देखिए बहुत सारे हैं, मैं वो चीज में नहीं पढ़ूंगी। बस यही मैं बोलना चाहूंगी कि आपको आज की डेट में ही एक चीज पर ही सारा फोकस अपना नहीं दे देना है, कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपना जो सारा फुल टाइम और एनर्जी आप उस पर दे दो। आपको टाइम निकालना पड़ेगा और किसी और चीज पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। 2-3 जगह से आपका जो है पैसिव इनकम आपकी आनी चाहिए, जिससे आप ये है कि पैसिव इनकम आपकी आती रहेगी तो आप दूसरी फील्ड में भी आप ट्राई कर सकते हो। सपोज आपकी फील्ड में जॉब ना रहे तो ये जो चीजें होती हैं ये स्कूल्स में नहीं बताई जाती हैं, और ये सारी चीजें आज की डेट में लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीजें स्कूल्स में बता दी गई होती तो आज ये सोचिए ना कि कोई अपनी फर्स्ट जॉब से ही ये सारी चीजें कर रहा होता तो कितना वो सक्सेसफुल हो जाता टिल द एज ऑफ 30। लेकिन अब क्या हो रहा है, चीजें डिले हो जाती हैं। इवन जैसे मैंने बोला कि मैंने भी बहुत सारी चीजें लेट स्टार्ट करी, एनवायरनमेंट को देखते हुए चीजें स्टडी करने की कोशिश की, वैसे ही आपको भी जो है अगर आप अपनी किसी भी एज ग्रुप में हैं और ये सारी चीजें डिले हो गई हैं लेकिन आपको आज की डेट में ही ये आपके अंदर अगर आप लेकर आ जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही वंडर्स की तरह काम कर सकती हैं। होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।